एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2. So that any positive odd integer is of the form 6.6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. इंटीजर कितने प्रकार के? इंटीजर तो कई प्रकार के होते हैं. इंटीजर जो है जीरो इंटीजर भी होता है और माइनस इंटीजर होता है और पॉजिटिव इंटीजर होता है. नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर होता है. जीरो इंटीजर जीरो होता है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 etc. और नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 ऐसे ये होता है. अब हमें कह क्या रहा है कि यदि कोई पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का हो 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर. ये सिद्ध करना है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऐड इंटीजर इस मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का हो सकता है, ऐसा सिद्ध करना है. अब हमारा नियम क्या है, सॉल्व करेंगे हम. तो नियम क्या है, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. हमने डिवीजन एल्गोरिथम नियम पढ़ा हुआ है. ए जहाँ डिविडेंट होता है, बी डिवाइजर गुणे क्वांटेंट होता है, बी क्यू क्वांटेंट प्लस ए आर रिमाइंडर होता है. फार्मूला हमने पढ़ा है आगे पीछे पहले. तो लेट अब हम मान लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड लेट बी इक्वल टू 6. बी को हम 6 मान लेंगे क्योंकि हमारा ये किस फॉर्म का है, ये 6 फॉर्म का है, 6 का है ना. तो b इज इक्वल टू 6 मान लेंगे और लेट ए बी एनी पॉजिटिव, ए को एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे. अब यहाँ नियम हमारा क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में b बराबर 6 रख लेंगे. a बराबर 6 बी क्यू यानी 6q प्लस आर हो जाएगा. सो वेयर अब क्या है, आर को देखेंगे, आर होता कितना, आर रिमाइंडर हमेशा ये देखो, ये 12 डिविडेंट है, 5 डिवाइजर है और 2 क्वांटेंट है. यहाँ 2 रिमाइंडर है, आर रिमाइंडर. तो ये डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा ही छोटा होता है, कम से कम एक तो छोटा ही होगा ही. जैसे रिमाइंडर यदि डिवाइजर 5 है या 6 है तो रिमाइंडर कितना भी ज़्यादा होगा तो उससे एक कम होगा. यानी ये 6 होगा तो ये कम, अधिक से अधिक ये 5 होगा. समझ रहे हो. तो यहाँ जो है रिमाइंडर आर कितना बड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वह 6 से छोटा होगा, बी से छोटा होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से छोटा होगा और कम से कम वह 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा ही होगा. रिमाइंडर 0 से बड़ा ही होगा या 0 के बराबर हो सकता है. लेकिन बड़ा कितना होगा, छोटा तो 0 से बराबर और 0 से बड़ा हो गया, लेकिन आर का मान, आर का वैल्यू छोटा 0 के बराबर हो गया, बड़ा हो गया. और ज़्यादा कितना होगा, जो बी से डिवाइजर से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा. इसीलिए क्या लिखा हुआ है, क्या है ये यहाँ, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन 6 यानी बी डिवाइजर. अब ये यहाँ आर का मान क्या हो गया, इसको हम यदि डिफाइन करेंगे आगे तो क्या लिखेंगे, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर इज लेस देन 6. तो डिफाइन करेंगे क्या होगा, यह आर का मान कितना हो गया, 0 हो गया क्योंकि 0 के बराबर भी है ना, ये 0 के बराबर ही आर और लेस दिन भी है. और 0 से बड़ा क्या होगा, 1 होगा. आर का मान 1 भी होगा, आर का मान 2 भी होगा, आर का मान 3 होगा, आर का मान 4 भी होगा और आर का मान 5 होगा. आर का मान 6 होगा, नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटा है. आर इज लेस दैन 6 इसलिए 6 नहीं होगा. 6 से पहले जितने भी छोटे होंगे सारे होंगे. अब कि क्यू इज एन इंटीजर ऑड और इवन. कह रहा है कि क्यू जो है ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है. इफ़ क्यू इज मल्टीप्लाइड बाई 6,
अगर Q 6 से मल्टीप्लाइड होता है देन यदि कोई ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, उसमें यदि इवन नंबर से मल्टीप्लाइड कर दिया जाएगा तो टोटल इवन नंबर हो जाता है, ऑड नहीं रहता है। वही कह रहा है कि Q इज एन इंटीजर ऑड और इवन इफ़ Q इज मल्टीप्लाइड बाई 6, क्योंकि 6 जो है इवन नंबर है, बाई 6 देन 6Q इज एन इवन इंटीजर। यानी 6 से यदि Q को मल्टीप्लाइड कर दिया जाए तो चाहे Q इवन हो या ऑड हो, वो इवन नंबर बन जाता है, इवन इंटीजर बन जाएगा, इवन इंटीजर हो जाएगा। से देन क्या करा, देन 6Q इज एन इवन इंटीजर देन दैट ए कैन बी किससे, ए को किससे डिवाइड करेंगे, अब ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से हम इसको आगे बढ़ेंगे। अब क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी की जगह 6Q प्लस आर क्या 0, पहले आर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 6Q। ठीक है, अब आर का मान रखते जाएंगे, ए इज इक्वल टू 6Q प्लस आर का मान 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6Q प्लस 1। ये कैसे आ गया बेटा, हाँ 6Q प्लस 1। ए इजकल टू, अब क्रमशः रखते जाएंगे 2 3 4 रखेंगे तो ए इजकल टू 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 2 हो जाएगा ए का मान। यहाँ ए इजकल टू 6, बी का मान 6Q प्लस आर का मान 5, तो ये 6Q प्लस 5। अब देयरफॉर ये आगे आएगा इसके, देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 वेयर Q इज सम इंटीजर। ठीक है, इंटीजर है ये, यहाँ से ये 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 5, उसी को यहाँ ये डिफाइन करके ये प्रूव्ड हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। थैंक यू।